अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स। आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है। काइनेमेटिक्स का ताल्लुक़ है अजसाम की हरकत से। जब हम किसी जिस्म की हरकत का मुताला करते हैं, किसी जिस्म की हरकत को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब हमें काइनेमेटिक्स में ये नहीं देखना कि वो जिस्म हरकत में आया क्यों है, इट्स मीन हमें उसकी हरकत की वजह नहीं जाननी। काइनेमेटिक्स में हम उसकी वजह को नहीं देखते, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ उसकी मोशन को देख रहे होते हैं। मोशन, उसकी कैसी मोशन है, किस पाथ के अलोंग है, उस मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम ये सब कुछ स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मतलब कि वजह को जाने बग़ैर, किसी जिस्म की मोशन की वजह को जाने बग़ैर जब हम किसी जिस्म की मोशन का मुताला करते हैं तो हम उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई जिस्म हरकत में है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जिस्म मोशन में नहीं है, कोई जिस्म हरकत में नहीं है। तो आपके अपने रूम में भी इस वक्त जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं करती। जैसे कि आपके रूम में जो चेयर्स पड़ी हैं, टेबल हैं, आपके रूम में जो बेड पड़ा है, सोफ़ा पड़ा है, आपके रूम में जो एलसीडी लगी हुई है, वो सारी चीज़ें वो हैं जो अपनी जगह तब्दील नहीं करती। इट्स मीन कि हर वो चीज़ जो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील ना करे, वो क्या है, रेस्ट पे है। हर वो चीज़ जो इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील ना करे उसको हम बोलते हैं रेस्ट पे। जैसे कि आपके रूम में बेड है, सोफ़ा सेट है, रूम चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, एलसीडी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, रेस्ट पे है। और हर वो चीज़ जो इर्द गिर्द यानी कि सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है वो क्या कहलाती है, मोशन में। और उसकी अपनी एक एग्जांपल आप खुद हैं। अभी आप एक सेकंड में रूम के इस कॉर्नर में हैं, नेक्स्ट लम्हे आप रूम के दूसरे कॉर्नर में होंगे, और हो सकता है फिर आप उसे नेक्स्ट लम्हे आप रूम से बाहर चले जाएँ। इट्स मीन कि आप अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल जगह तब्दील करें। इट्स मीन यू आर इन मोशन। ठीक है, जब आप मुसलसल रूम में चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है, मुसलसल मोशन में हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। जब सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील होगी तो इसका मतलब मोशन है, और अगर सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील ना हो तो इट्स मीन वो रेस्ट पे है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन क्या होती है, हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें किसी एक ऑब्जर्वर के लिए तो वो मोशन में होती हैं, लेकिन जबकि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पे होती हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक लोग, आप एक कहते हैं बस में या एक कार में बैठे हुए लोग, जब एक बस में लोग बैठे हुए हैं तो यानी कि वो अपने इर्द गिर्द, अपने साथ वाले के लिहाज से आप बस में बैठे हुए हैं, अपने साथ वाले के लिहाज से आप जगह चेंज नहीं कर रहे। आप जिस सीट पे बैठे हैं आप मुसलसल उसी सीट पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब आपने अपनी जगह चेंज नहीं की। तो जो आपके साथ बस के अंदर बैठा हुआ है उसके लिहाज से तो आप रेस्ट पर हैं, लेकिन वो शख्स जो रोड पर खड़ा है, वो बस को गुजरते हुए देख रहा है, उसने देखा है कि बस गुजर रही है, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है। तो इसका मतलब है अगर बस सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है तो बस के अंदर मौजूद हर चीज़ हरकत में है। तो बाहर वाले शख्स के लिए आप लोग हरकत में होंगे, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हैं उनके लिहाज से आप रेस्ट पर होंगे। तो अगर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से एक शख्स रेस्ट पर हो और दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। कि एक शख्स के लिहाज से आप रेस्ट पर हैं जबकि दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से आप मोशन में हैं। कि एक ऑब्जर्वर जो आपके पास है वो आपको देख रहा है कि आप मुसलसल बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, तो ऑब्जर्वर 1 के लिहाज से आप किस पे हैं, रेस्ट पर हैं। जबकि बाहर जो खड़ा शख्स है वो आपको मुसलसल देख रहा है कि बस मोशन में है, सराउंड के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है। इट्स मीन अगर बस मोशन में है तो बस के अंदर मौजूद हर चीज़ मोशन में है, तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से आप कहाँ हैं, मोशन में हैं। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। के एक शख्स के लिहाज से आप रेस्ट पर हैं, दूसरे के लिहाज से आप मोशन में हैं। ये तो हो गया हमारे पास रिलेटिव मोशन। अब हमें पता चल गया है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब हम चलते हैं कि मोशन की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं मोशन की, जिसमें हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि आप एक सीधे रास्ते पे बग़ैर घूमे, बग़ैर स्पिन किए आप मुसलसल हरकत कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास मिसाल है, आपकी अपनी लाइफ से मिसाल लेते हैं, जैसे कि हम झूले लेने जाते हैं, ठीक है।
हम झूले ले रहे हैं जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में डोली बोलते हैं, वो फेरिस व्हील, ठीक है। फेरिस व्हील में जब आप बैठते हैं, डोली है ना वो घूम रही है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन देखिए ना तो वो रोटेट कर रही है। रोटेशन का मतलब होता है आपकी जो डोली है वो मुसलसल घूम रही है, डोली तो मुसलसल नहीं रोटेट करती ना। डोली जिसमें आप बैठे हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो वो जो फेरिस व्हील की एग्जांपल है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में आती है, क्योंकि मोशन क्या है, विदाउट एनी रोटेशन। आपकी वो जो डोली जिसमें आप बैठे हैं वो रोटेट नहीं कर रही, लेकिन वो डोली एक सर्कुलर पाथ में मुसलसल हरकत कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोशन along a straight path, motion along a straight line or in a circular path. Or in a इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, कि हमारे पास या तो वो स्ट्रेट पाथ में मोशन हो सकती है या फिर वो सर्कुलर पाथ में मोशन हो सकती है। अब स्ट्रेट पाथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एरोप्लेन इसकी एग्जांपल आ जाएगी। जब अगर वो स्ट्रेट पाथ में है तो वो हमारे पास एरोप्लेन है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में हमारे पास एरोप्लेन है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो वो देखिए वो रोटेट नहीं कर रहा, वो स्पिन नहीं कर रहा, लेकिन एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि मैंने आपको फेरिस व्हील की एग्जांपल दी है कि फेरिस व्हील यानी कि जिस आप झूले में बैठे हुए हैं वो झूला खुद ब खुद रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हमारे पास है लीनियर मोशन, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन 3 टाइप्स को। एक बार हम फिर से अपनी लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, कि किसी भी जिस्म की वजह को डिस्कस किए बगैर जब हम उसकी मोशन का मुताला करते हैं तो हम उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मोशन के से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कोई जिस्म कब मोशन में है, कब रेस्ट में है। जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा है तो वो मोशन में है, और जब अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा है इट्स मीन रेस्ट पे। और जहाँ पर मोशन और रेस्ट की बात होती है वहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। जब एक ऑब्जर्वर के लिहाज से आप रेस्ट पे हैं, जबकि और उसी वक्त आप दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से जब मोशन में होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स हमारे पास फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन हमने देखा कि किसी भी पाथ के लॉन्ग जो मोशन होती है विदाउट स्पिनिंग और विदाउट रोटेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वो पाथ आपका स्ट्रेट भी हो सकता है और वो सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें मैंने स्ट्रेट पाथ की मिसाल दी एरोप्लेन, और सर्कुलर पाथ की हमारे पास मिसाल है फेरिस व्हील। आगे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।